हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है इतवार और सबसे पहले तो आज एकादशी है। तो एकादशी पे आज मैं ठाकुर जी का स्नान आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने लड्डू को कैसे नहलाती हूँ, कैसे इनकी सेवा करती हूँ। वैसे ज़्यादा कुछ तो नहीं होता मेरे से, मगर जो भी कुछ है थोड़ा बहुत जो भी है बस ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ मैंने इनके लिए पानी ले लिया है और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया है। तो यहाँ इनको बस ऐसे ही मल मल के स्नान करा दूँगी। और देखिए, इनकी ना आँखों में थोड़ा सा लाइनर मैंने लगाया था, काजल, वो थोड़ा सा भर गया था, तो मैंने उसको साफ़ कर रही हूँ। और बस इन्हें नहलाने के बाद अच्छे से प्यारी सी ड्रेस पहना दूँगी इनको। तो यहाँ मैं उठ गई थी वही सुबह 6 बजे, पौने 6 बजे उठ गई थी। तो नहा धो के पहले मैं मंदिर हो आई, तो मंदिर का सारा काम निपटा के तो अब मैं लगी हूँ यहाँ पे पूजा वगैरह करने के लिए। तो यहाँ मैंने ठाकुर जी देखो नहला दिए और यहाँ मैं नहला रही हूँ अपने शालिग्राम जी को। और इनको भी ऐसे ही नहला के सुंदर सा तैयार कर दूँगी, चंदन वगैरह लगा के। तो और ज़्यादा कुछ तो मेरे को आता नहीं है, बस मैं ऐसे ही सिंपल सा ही कर देती हूँ बस। तो यहाँ पे मैं अपने ठाकुर जी को श्रृंगार कर दूँगी, थोड़ा सा लाइनर वगैरह लगा दूँगी। कई दिन हो गए थे लाइनर लगाया नहीं था इनको। तो यहाँ बहुत प्यारा सा इनको सजा दूँगी। तो क्या हुआ ना, रोज़ तो मम्मी करती हैं और आज मम्मी और ये गए हुए थे गढ़गंगा एकादशी के चक्कर में। तो आज मेरी ड्यूटी लगी इनको नहाई धुलाई कराने की। तो यहाँ पे बस मैंने इनको नहला दिया है और इनका थोड़ा सा श्रृंगार कर दूँगी, थोड़ा सा इनको टचअप कर दूँगी। और ये देखिए, ये हो गए हैं रेडी, नहा धो के राजा बाबू बन गए हैं। और अब मैं करूँगी पूजा, क्योंकि पूजा करने में भी काफ़ी टाइम हो गया था, लेट हो गई थी थोड़ा सा। तो आज की पूजा थोड़ी लेट हो गई है। वैसे हमारे यहाँ 6:30 बजे तक पूजा हो जाती है इनकी। तो यहाँ पे वो पूजा करने के बाद फिर लगूंगी किचन के कामों में और थोड़ी सी यहाँ कर दूँगी मंदिर की थोड़ी सी सफाई इस कपड़े से। तो रोज़ ही ऐसे होती है हमारे मंदिर की सफाई वगैरह करके। और बस इनको भोग वगैरह लगा दूँगी, खाने का जो भी कुछ है, सुबह दूध का और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स का। मैं तो बस ऐसे ही करती हूँ फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ मेरे को आता नहीं है। मैं इतनी सेवा बस वो भी जल्दी जल्दी में मैं कैसे करती हूँ मेरे को ही पता है। पता है क्या होता है, सब कुछ कर लो और भगवान के लिए टाइम निकालने में हमारे पास टाइम नहीं होता। ऐसा पता नहीं क्यों होता है कि जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हमें 50 काम याद आ जाते हैं, यार ये भी करना है, ये भी करना है। पता नहीं ऐसा मेरे साथ ही होता है कि सबके साथ होता है। तो यहाँ पे मैं आरती कर लूँगी और फिर लगूँगी काम में। तो वही कि मैं सोच रही थी कि हमारे पास भगवान के लिए टाइम नहीं निकल पाता कि कम से कम थोड़ा बहुत उनका ध्यान कर ले। और सारे कामों के लिए हमारे पास टाइम होता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ें मेरे को समझ नहीं आती। हम हर काम कर लेते हैं और भगवान की पूजा करने के लिए बैठते हैं ना, तो लगता है यार ये काम करना है, अभी वो काम करना है, 10 जगह दिमाग बटने लग जाता है। पता नहीं मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। और यहाँ पे ये पूजा हो गई है मेरी और फिर लगूंगी इसके बाद घर के रोज़ाना के कामों में। वही है कि वही नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, कपड़े धो। तो यहाँ पे वही जल्दी जल्दी उठ के बस मंदिर से होकर आई थी और फिर यहाँ आज मेरे को यहाँ की पूजा करनी थी, तो यहाँ स्टार्ट कर दी मैंने फिर पूजा करनी। और डुग्गू भी क्या हुआ है, मम्मी के साथ और इनके साथ और रह गया है कार्तिक। तो कार्तिक ने आज अभी कुछ भी नहीं खाया है, उसको भी चाय नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने ना रामायण का पाठ रख रखा है, तो मैं सिर्फ रामायण के 2 ही पन्ने सुबह के टाइम पढ़ पाती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता जल्दी जल्दी में। सिर्फ मैंने 2 ही, अब चाहिए कितने टाइम में ख़त्म हो, 6 महीने में, साल में। तो मेरी तो ऐसे ही मैं बस 2 ही अध्याय, मतलब 2 ही पन्ने पढ़ती हूँ रामायण के। और यहाँ मैं ठाकुर जी को दूध का भोग लगा दूँगी। तो देखिए, अब इनको दूध वूध पिला के इनका काम हो चुका है। अब देखिए, मैं तो ऐसे ही बस सिंपल सा ही कर देती हूँ। और यहाँ मैंने ना, क्या हुआ था, जब पूजा करने बैठी थी तो उससे पहले मैंने मशीन लगा दी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने उठते ही लगा दी थी मशीन। और यहाँ पे ये कपड़े थोड़े से हो रहे थे क्योंकि दोनों ये 3 जने चले गए हैं, तो अब वो आएंगे, उनके कपड़े तब धुलेंगे, जब तक मैं इस मशीन में पानी छोड़ दूँगी। और यहाँ मेरे कपड़े धुल चुके हैं और इनको मैं साथ के साथ खंगाल के डाल दूँगी। तो क्या हुआ था ना कि रात को ही सब ये लोग गए हैं, तो कपड़े अपने सारे बदल के गए हैं, तो इसलिए कपड़े सारे ढेर हो रहे थे। और यहाँ पे अब मैं लग गई जल्दी से सफाई करने में। और यहाँ यहाँ जब तक मैंने सफाई करी है ना, तो मैं नीचे कार्तिक को चाय दे आई थी, क्योंकि कार्तिक ने ही आज शॉप खोली है। उसके डैडी गए हुए हैं गढ़गंगा, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है। और डुग्गू भी गया है और मम्मी भी गई हैं। तो यहाँ मैं जल्दी से झाड़ू लगा लूँगी और इसके बाद लगाऊंगी पोछा, क्योंकि अब कोई है नहीं, तो बस जल्दी जल्दी काम निपट जाएगा। और खाना भी मैंने कुछ नहीं बनाया है, क्योंकि इनका मेरा फास्ट है। और खाने का ना मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, कुछ स्पेशल बनाऊँ। तो अभी देखती हूँ कुछ बनता है या बाहर से ले आएगा कार्तिक। तो कार्तिक को मैंने चाय दे दी थी और अब इसके बाद वही है, मैं आके फिर जल्दी से लग गई थी झाड़ू वगैरह लगाने में, क्योंकि अब खाना तो कुछ बनाना नहीं है, तो मेरे को लगा जल्दी से मैं काम ही निपटा लेती हूँ। और वैसे भी 9 साढ़े 9 तो बज ही चुके थे, क्योंकि छुट्टी थी तो मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। तो क्योंकि वही होता है ना, छुट्टी वाले दिन दिल करता है यार आज संडे वाले दिन तो थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए इंसान को। तो यहाँ थोड़ा सा लेट उठी थी, मैं 6 बजे के करीब उठी थी। अगर हाँ जल्दी उठ जाती तो फिर और जल्दी काम हो जाता मेरा। और यहाँ पे मैंने देखिए पूरे घर में झाड़ू लगा ली है और किचन अभी फैला पड़ा है, क्योंकि किचन में अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कुछ बनाऊँ ना बनाऊँ। तो जब तक मैं आ गई ये बच्चे वाले रूम में, तो इसको भी मैं पूरा क्लीन कर लूँगी। और देखिए यहाँ सारे कपड़े अंडर गारमेंट्स वगैरह सब फैला कर चले जाते हैं ये लोग, ऐसे ही रोज़ाना की तरह इनका ना पूरा काम, मतलब कुछ भी कपड़ा लेते हैं, कुछ भी सामान लेते हैं तो सब फैलारे मचा के चले जाते हैं। और यहाँ ना मेरी बेडशीट धुलने वाली हो रही थी, तो मेरे को लगा आज और बिछा देती हूँ, क्योंकि आज ये पूरे दिन रहेंगे दोनों जने, तो कल ही धोंगी। कल से स्कूल चले जाएंगे, मंडे है, तो मंडे से फिर वही रूटीन शुरू हो जाएगा डेली का, कि जल्दी जल्दी उठो और जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाओ, बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाओ। तो संडे वाले दिन बस ये रहता है कि बस आराम से तुम जितना मर्जी धीरे धीरे काम करते रहो, कि कोई जल्दी नहीं है। और यहाँ पे ये झाड़ू वगैरह लगने के बाद फिर लगाऊंगी पूरे घर में पोछा, क्योंकि अभी सफाई मैंने सिर्फ बालकनी वगैरह की करी थी, अंदर कुछ भी नहीं करा, क्योंकि नीचे चली गई थी शॉप पे और टाइम भी नहीं था। तो झाड़ू लगाने के बाद ही फिर जाऊंगी मैं किचन में। और अभी ना यहाँ पे जब मैंने झाड़ू लगाई है तो अभी मेरे एक बार के कपड़े और ड्रायर में पड़े हुए हैं, तो मैं अभी साथ के साथ उनको भी निकाल लूँगी और डाल लूँगी। तो यहाँ पे वही है, बच्चों ने जैसे गंद कर रखा ना, तो सर्फ वाला पोछा थोड़ा सा लगा लूँगी। तो इससे क्या है ना, थोड़े से जो पैरों के निशान बच्चों के बन जाते हैं ना, वो ढंग से साफ़ हो जाता है फर्श क्लीन। तो ऐसे सर्फ वाला लगाने के बाद वाइपर से खींच दूँगी और फिर उसी डंडे से मैं बाथरूम को पूरा साफ़ कर लूँगी सर्फ से। तो बाथरूम में भी कोई स्मेल नहीं रहती अगर सर्फ से आप रोज़ाना साफ़ करते रहो, और गंदे ही नहीं इकट्ठा होता, क्योंकि जब सर्फ का पोछा रोज़ाना लगता रहेगा ना, तो क्या होता है कि एकदम एक फ्रेगनेंसी रहती है सर्फ की बाथरूम के अंदर, कोई स्मेल वगैरह नहीं आती। और यहाँ पे ये रूम साफ़ कर रही हूँ, तो इतने में कार्तिक का मेरे पास कॉल आ गया कि मम्मी जल्दी आ जाओ नीचे शॉप पे। तो अब मैं बस पोछा लगाते लगाते छोड़ कर ही जाऊँगी और फिर आके काम करूँगी सारा, क्योंकि लेट तो हो ही जाऊँगी मैं, मुझे पता है। मेरे साथ यही होता है, छुट्टी वाले दिन भी मेरा काम लेट हो जाता है और वैसे भी, क्योंकि जितना मर्जी मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ तो काम तो हो ही जाता है मेरा लेट।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि इस झाड़ू पोछा पूरे घर का हो चुका है। बस अब किचन और थोड़ा सा हॉल रह रहा है, आधा हॉल रह रहा है। और यहाँ पे जो भी बर्तन थे ना, मैं उन बर्तनों को साफ़ कर दूँगी, क्योंकि खाने का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा जब तक किचन तो साफ़ कर दूँ एक बार को, तो खाना तो बाद में भी बनता रहेगा। अगर कुछ इन्होंने खाना होगा बच्चों ने, मैगी वगैरह, तो उनको मैं बाद में बना दूँगी। और यहाँ पे ये देखिए मेरे थोड़े से जितने भी नाश्ते के बर्तन हो रहे थे, तो मैंने वो भी साफ़ कर लिए हैं। और ये बोटल्स वगैरह को धो के भर लूँगी। और यहाँ पे पूरा सिल्क का काउंटर क्लीन कर दूंगी, और पूरी सेल्फ को उस ढंग से साफ़ कर दूंगी, और ड्रॉर्स वगैरह भी पूरा। तो क्या होता है ना कि एक बार को तो पूरा किचन सुबह के टाइम बिल्कुल साफ़ हो गया है, और ऐसा लग रहा है कि अब इसमें कुछ काम ही ना करो। साफ़ होने के बाद ना मेरा दिल करता है किचन को गंदा ना करे कोई। बट किचन तो एक ऐसी चीज़ है, गंदी होएगी, कुछ ना कुछ इसमें बनता रहेगा। बट एक बार तो किचन पूरी साफ़ हो चुकी है मेरी, और अब नीचे का फर्श रह गया है, तो साथ के साथ मैं इसमें भी पोछा लगा लूँगी। अच्छा, यहाँ जब मैं सफाई कर रही थी ना, तो इतने में डुग्गू और इसके पापा भी आ गए हैं। तो अब उनके लिए मैं पूछूंगी चाय नाश्ता वगैरह क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, सॉरी बनाएंगे भी क्या खाएंगे। तो उनको भी मैं चाय वगैरह दूंगी अभी बना के। और यहाँ पे मैं उनसे यही कह रही हूँ कि कपड़े वगैरह जो भी गंदे लाए हो आप मशीन में डाल दो। तो ये देखिए डुग्गू आ गया, और मेरे को बता रहा है कि मैंने 15 डुबकियाँ लगाई हैं गंगा जी में। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया है। क्या होता है ना, ये ना पानी से डरता है, इसको पानी का फोबिया है। तो अब ये थोड़ा स्विमिंग जब से गया है ना, तो इसका डर थोड़ा सा निकल चुका है पानी में से। तो अभी बड़े खुश होकर एक्साइटेड होके गया था कि मैं पानी में खूब तैरूँगा और वो ये डुबकियाँ लगाऊँगा। तो वही आके बता रहा है बड़ा खुश हो गया कि मम्मी मैंने इतनी डुबकी लगाई हैं। मैंने कहा चल तेरा कम से कम दहशत तो निकली, तेरे को जो पानी से डर लगता था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये चला गया अपने रूम में, और मैं बस यहाँ पे जल्दी से अपना सफाई का काम निपटा के फिर इनके लिए बनाऊँगी चाय वगैरह, इनको नाश्ता वगैरह कुछ दूँगी, क्योंकि पता नहीं इन्होंने कुछ खाया भी है रास्ते में कि नहीं। और अब मेरी रह गई है बालकनी, और बालकनी में पूरा ये छज्जा सारा ही गंदा हो रहा है, अभी कुछ भी नहीं करा है वहाँ पे। तो इसे भी साफ़ करने में मुझे टाइम लग जाएगा। और अभी मशीन में जो ये लोग कपड़े लाए हैं गंदे, वो भी धोऊँगी। तो यहाँ पे करती हूँ मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग फ्रेंड्स। तो मेरा काम तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं कर लूँगी अपनी पूरी बालकनी क्लीन, और यहाँ पे करती हूँ फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग। सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको मेरी क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, या कुछ भी है, आपको जो भी कुछ अच्छा लगता है या बुरा लगता है तो प्लीज़ बताइए। और मिलते हैं कल नए दिन के साथ, फिर करेंगे नई शुरुआत। और जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, हंसते रहिए एंड लव यू फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हो चुका है मेरा क्लीनिंग का काम पूरा ख़त्म। तो अब मैं करूँगी किचन में काम, और इसके बाद वही है खाना बनाना, पूरा दिन चलता रहेगा काम। तो फ्रेंड्स बाय बाय एंड टेक केयर। सो यहाँ पे ये कपड़े जो धुल चुके हैं इन्हें भी सुखा दूँगी, और अब करूँगी कपड़े तय। तो फ्रेंड्स बाय बाय।